अफरा रूल जब तक नहीं बनेगा, वोट किसी को भी मत दीजिएगा। पंचायत को बॉयकॉट कीजिए। अगर आप सही में अपने इंडिजिनस फेथ बिलीवर के लिए काम करते हैं तो गुमराह हमको करना चाहिए। मेरा हक को देना है, हम किसी का अगेंस्ट में नहीं है। जो हमारा मंत्री जो है, एमएलए जो हमको अगेंस्ट करने वाला, जो लेजिस्लेचर का नियम कानून को तोड़ फोड़ करके जो हमें ऐसे पब्लिक भाषण देता है अपना स्टाइल में, एज ए लेजिस्लेटर क्या बात करना है वो पूरा भूल जाता है, पागलों की तरह बात करता है, तो वो कैसे हमारा हाई पावर कमेटी बनेगा। तो इसीलिए आज के जो जितने भी आए हैं हाई पावर कमेटी को मानिएगा मत। ये हमको लुभाने वाला बिपुलिंग, दे आर बिपुलिंग अस, हम लोग को बुद्धू बनाने के लिए है। बॉडी ऑलरेडी बना चुका है अफरा, सिर्फ हाथ पाँव थोड़ा लगाना है, तो ये बॉडी से भी हम चला भी सकता है। एसीएफ को मैं कहूँगा आप लोग के माध्यम से, अगर एसीएफ तो मैंने 3/11/2022 को पीआईएल को फाइल किया। हाई कोर्ट में क्रिश्चियन लड़का नहीं है क्या एडवोकेट? 2 साल से चला है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में प्रोविजन है, द पर्सन हु विल एग्री फॉर दैट केस दैट मैटर इम्प्लीट बाय देमसेल्फ, वो केस में आके हमको लड़ना चाहिए था। अब यहाँ हवा में ये जो सोशल मीडिया में हल्ला करने से नहीं होता। आप अगर लड़ना ही है, इसको अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा जो 2 साल का लड़ाई में आपने क्यों नहीं आया? किसी को भी पूछ लीजिए, प्रोविजन है, आ सकता है, कोई भी केस में कोई भी आ सकता है जो एग्रीफ है सीपीसी के अनुसार में। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। हम लोग संस्कृति, परंपरा, नियम नीति को रखवाले करने वाला है। हम किसी को खराब सोच देने वाला नहीं है। दावे साहब जो बोला है, हम लोग जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। हम जोड़ के ही बैठेंगे। जय दोन्यी पोलो, जय दोन्यी पोलो, अतुर्तान दोन्यी, अतुर्तान दोन्यी। एक ये था रेवरेंड, एक रेवरेंड क्रिश्चियन रेवरेंड स्टैनिस्लॉस बोल के, स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 का केस है। तो ये क्या है, ये आदमी ने मध्य प्रदेश में वही फैला रहा था, कन्वर्जन करा रहा था जबरदस्ती मध्य प्रदेश में। तो कन्वर्जन करा रहा तो उसको कॉग्निजेंस ले लिया, मैजिस्ट्रेट ने उसको चार्जशीट मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दिया है 17 जनवरी 1977 को। ये जजमेंट दिया है रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, नक्सल में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 इज नॉट एब्सोल्यूट। अब आर्टिकल 25 को, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आया। आर्टिकल 25 को अब प्रैक्टिस, प्रोपेशन, प्रोपगेशन, 3 पीपी है। पीपी 3 तो है, प्रैक्टिस, प्रोपेस, प्रोपगेशन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। आप ऐसे करके मर्जी मन मर्जी नहीं कर सकता है। 77 का ये है, इट इज सब्जेक्ट टू वैलिड रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ अनहेल्दी कराएगा तो वो कैसे एब्सोल्यूट हो जाए, वो कैसे मर्जी कर सकता है। द कोर्ट ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन, while one may propagate one's faith, the constitution does not protect a right to convert either by force, fraud or allurement. The judgment further affirmed that state legislature are constitutionally empowered to regulate such wrongful conversions. सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी एक स्टाइल चलाएगा। पंचायत का नोटिफिकेशन नवंबर में आने वाला है, नवंबर 1 वीक को। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट नवंबर को पक्का नोटिफाई होगा। डेट हुए उन लोग फिर टाइम मांगेगा, बदमाशी करेगा। ये अपना जो है हमारा धर्म को, संस्कृति को खिलवाड़ कर रहा है, पॉलिटिक्स में ले जा रहा है। नोटिफाई जैसे भी कर दीजिए, आप वो पंचायत का बहाना मत लीजिएगा। तो पंचायत का अगर बहाना लेता है तो आप लोग से मैं एक चाहूँगा,
अफरा रूल जब तक नहीं बनेगा, वोट किसी को भी मत दीजिएगा। पंचायत को बॉयकॉट कीजिए। अगर आप सही में अपने इंडिजिनस फेथ बिलीवर के लिए काम करते हैं तो गुमराह हमको करना चाहिए। मेरा हक को देना है, हम किसी का अगेंस्ट में नहीं है। क्रिश्चियन लोगों जैसे करा करके सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद इतना कभी अपील किया है? रिपील का तो बात बहुत दूर की बात है। ये ऐसे बुद्धू जैसे बात करता है। 17/12/2025 को नोट कीजिए, लास्ट डे है। वहाँ तक अगर हमको रूल नहीं बना देता है तो आप लोग काइंडली दोबारा मैं अपील कर रहा हूँ, पंचायत बॉयकॉट कीजिए। किसी को भी अपना घर आने मत दीजिए। मैं तो करूँगा, अफरा को नहीं चाहिए। आपको तो कैसे चाहेगा? आप ऑलरेडी एडॉप्टेड हो चुका है। धर्म संस्कृति को छोड़ के आप जा चुका है। आपको कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है। वेरी सिंपल वर्ड, एडॉप्शन एक रख देते हैं। मैं आज के इस माध्यम में एडॉप्शन जो है, मेरा पिताजी का जो ओरिजिनल नहीं है, मेरा शकल को कभी नहीं मिलेगा। एडॉप्शन वाला तो चेहरा अलग होता है। डेट हुए आप ऑलरेडी दूसरा जगह में एडॉप्ट होके बैठ चुका है। हमको ज़्यादा तंग मत कीजिएगा। मैं इसीलिए ये फाइल के साथ में आया हूँ। ये PIL है और उसके अंदर में यहाँ रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पीपल आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 25। आज मैं बताऊंगा आर्टिकल 25 क्या है। मोस्ट रेस्पेक्ट IPSA प्रेसिडेंट एंड हिज इंटायर एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर आची एमिरुमे जी, former president, secretary or senior citizen sitting on the dais, all president, secretary, CBOs, IPSA district unit और जितने भी तमाम डेलीगेट्स जो आए हैं, पार्टिसिपेंट, आप जाग चुके हैं। आप अपना चीज़ को मालूम हो चुके हैं। आप अपना से वॉलंटियर जो आए हैं इतना दूर दराज से, आप सबको मैं IPSA की ओर से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें एक लेटर इशू किया था, मुझे सिर्फ 7 मिनट बोलने का। मैं क्षमा मांगूंगा कि थोड़ा ये 7 मिनट में ये PIL कवरेज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हमको समय दीजिएगा। तो ये PIL ओरिजिनल PIL क्यों फाइल किया है? मेरा वो आगे सब, मेरा अबो इधर बैठा हुआ है। हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। Since there is a provision, section 8 में क्लियर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फ्रेम द रूल। बॉडी ऑलरेडी बना चुका है अफरा, सिर्फ हाथ पाँव थोड़ा लगाना है। तो ये बॉडी से भी हम चला भी सकता है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है अफरा, जो जब तक रूल नहीं बनाएगा। तो हम लोग इसलिए रूल को चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग ने फर्स्ट जस्ट ये करते ही 9 मार्च, स्टिल आई रिमेंबर, 9 मार्च 2022 को फर्स्ट मेमोरेंडम सबमिट किए थे ऑनरेबल CM को। उसी समय में भी ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी थे, आज भी वो है। तो सब्सिक्वेंट स्टेज में हम लोग सबमिट करते गया, वो हाँ पे हाँ लगाते गया, दिया को दीपका बनाएगा, अफरा रूल को लागू कर देगा। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बीइंग एग्रीव, और हमारा जो प्रेसिडेंट सर, कतुंग वागे सर, हम लोग ये टीम जो है, इवन अमित शाह, द देन होम मिनिस्टर, उसको भी सबमिट किया है रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो लास्ट हम लोग का रिसोर्ट क्या है, हम लीगल बैटल में जाना पड़ेगा। तो हमारा सर भी हमको परमिशन दिया और हमारा एग्जीक्यूटिव उसी समय का एग्जीक्यूटिव जो है, लेकिन कोई डाउट था सक्सेस होगा ना नहीं होगा। लेकिन मैंने आश्वासन दिया है, सिंस देयर इज अ प्रोविजन, स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दे के रखा है कि रूल बना दो। एट द टाइम आपका जो है यूनियन टेरिटोरी स्टेट डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो यूनियन टेरिटोरी में पावर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। या में CM होने से भी पपेट जैसे होता है। आप लोग उसको भी जानिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटोरी एंड द स्टेट। देन यूनियन टेरिटोरी अरुणाचल प्रदेश, हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल को बना दिया। क्यों बना दिया वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ये जो है हमारा पीएल फाइल करने का जो है 1971 को हमारा इंडिजिनस फेट विलिबर अरुणाचल का सेंसस के अनुसार 1971 सेंसस में 63.46% थे, काफी थे। तो क्या हुआ, इसके बाद पीछे हट गया, 1981 सेंसस में 51.60% सिर्फ हो गया। तो 99 सेंसस में फिर डाउन हो गया 31.85%। 2001 सेंसस में गिर गया कि 30.73%। हमको खत्म करते जा रहा है हमारा इंडिजिनस फेट विलिबर को। हमारा दावे साहब हमेशा बोलते हैं हम नेचर को ये है, ये नदियाँ पहाड़ जितना भी हो, पशु पक्षी हो, हवाई हो, इसका मालिक तो हम हैं, लेकिन हमसे चिनते जा रहा है। 2011 सेंसस में खास करके यहाँ पे हम लोग को पूरा खत्म कर दिया 26.20%। अभी तक 2011 के बाद में कोई सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है। अभी हो सकता है हम लोग 3% भी हो सकता है, हम लोग को पूरा खत्म कर रहा है। तो ये एक हमारा एक पॉइंट था हाई कोर्ट में, ये हो रहा है। तो इसके बाद में हम लोग का जो एक्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 25 अक्टूबर 1978, मैं 77 का जन्म वाला हूँ। इफ्साब में मैंने 9 साल जो है लीगल एडवाइजर रहा। उससे देखते आ रहा है वहाँ का लोग सबमिट करते गया पहले हम जो बताए थे गवर्नमेंट से मांग रखा है, यहाँ प्रोविजन है सेक्शन 8 में क्लियर लिखा है द गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रपोज कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जब तक ये रूल नहीं बनेगा इसका माँ पिताजी कौन होगा पता नहीं चलेगा। तो जो है सेक्शन 2 क्लोज जी में क्लियर लिखा है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मतलब क्या है, मीन्स प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स। यहाँ में हमको खत्म कर रहा है, जब तक रूल नहीं बनाएगा ये लॉ को हम कंप्लीट लागू नहीं कर सकता है। बट देन हम लोग कई जगह में किया है, यहाँ आप लोग डरिएगा मत, रूल नहीं बनाएगा तो हमारा अपरा को हम यूज नहीं कर पाएगा, मत सोचिए, हम कर सकता है। डीसी को कंप्लेन कीजिए, तो डीसी को कंप्लेन करके जब चार्जशीट मारेगा किसी के अगेंस्ट में, मैजिस्ट्रेट में जब जाता है तो जिसका भी ये हो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डीसी नहीं देगा कोर्ट उसको प्रोसीड नहीं कर सकता है। दैट वे सपा का केस हम लोग हारा है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं होने के कारण से ट्रायल नहीं कर पाया। आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन साथ जब नहीं आने से नहीं हो सकता है। ऐसा वो करके हम लोग किसी अफरा एक्ट को भी हम लोग लागू कर सकता है, ऑलरेडी क्लियर दिया है। ये कन्वर्जन वगैरह का तो आप लोग सब पढ़ के रखा है, कैसे ये करना है कैसे नहीं करना है। तो हमारा अफरा एक्ट जैसा इसी कंट्री में उड़ीसा में है, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1967, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968, चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में 2006 में ऑलरेडी बना चुका है, गुजरात में 2003 को बनाया, अमेंडमेंट भी हो चुका है 2001 को, झारखंड में 2017 को बनाया, उत्तराखंड में 2018 को बनाया, उत्तर प्रदेश में 2021 को बनाया, हरियाणा में 2022 को बनाया, हिमाचल प्रदेश में 2006 को बनाया, 2006 को बनाया। तो ये जो है बनाने का कारण एक आप लोगों को मैं साइटेशन बता देता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्टकट में मैं बताऊँगा। एक ये था रेवरन क्रिश्चियन रेवरन स्टैनिस लॉस बोल के, स्टैनिस लॉस, वो स्टैनी लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 का केस है। तो ये क्या है, ये आदमी ने मध्य प्रदेश में वही फैला रहा था, कन्वर्जन करा रहा था जबरदस्ती मध्य प्रदेश में।
तो कन्वर्जन करा रहा तो उसको कॉग्निजेंस ले लिया, मैजिस्ट्रेट ने उसको चार्जशीट मार दिया। तो चार्जशीट मारा है तो क्या हुआ, वो आदमी जो है वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में चैलेंज किया है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को अपील करते गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्ट है मध्य प्रदेश अधिनियम, वो जो एक्ट ऑलरेडी है, तो ये कर सकता है, आप फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करा सकता है बोलकर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने भी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने भी अपील किया। फिर उसके बाद में वो केस को हाई कोर्ट में ले गया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का रूल को, ऑर्डर को अपील किया। साथ में उसी समय में उड़ीसा में भी ये आदमी बदमाशी करके उधर में भी कैंपेन कर रहा था, फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा था, फ्रॉडुलेंटली एल्यूरमैन। तो ऐसे करके वो उड़ीसा में भी ये केस हाई कोर्ट तक आ गया। तो आदमी स्टैनिलोशंग, ये आदमी जो है रेवरेंड, नहीं रुका है, बैटल चलते गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट 1974 को गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में दोनों मध्य प्रदेश का केस और उड़ीसा का केस को दोनों को क्लब करके दोनों हियरिंग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दिया है 17 जनवरी 1977 को। ये जजमेंट दिया है रेवरेंड स्टैनिलोश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नटसेल में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 इज नॉट एब्सोल्यूट। अब आर्टिकल 25 को, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आया। आर्टिकल 25 को अब प्रैक्टिस, प्रोपेशन, प्रोपगेशन, 3 PP है। PP 3 तो है, प्रैक्टिस, प्रोपेस, प्रोपगेशन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। आप ऐसे करके मर्जी मन मर्जी नहीं कर सकता है। 77 का ये है, इट इज सब्जेक्ट टू वैलिड रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ अनहेल्दी कराएगा तो वो कैसे एब्सोल्यूट हो जाए, वो कैसे मर्जी कर सकता है। द कोर्ट ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन while one may propagate one's faith, the Constitution does not protect a right to convert either by force, fraud, or allurement. The judgment further affirms that state legislatures are constitutionally empowered to regulate such wrongful conversions. सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए। शायद पढ़ता है ना, नहीं पढ़ता है, उसका लॉ डिपार्टमेंट वाला लोग CM को सजेस्ट नहीं करता होगा। तो ऐसे करके ये जो है, मैं इसको ले करके यहाँ में PIL के बारे में ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिप्लाई है मेरा फाइल में। दैट इज इन द रिकॉर्ड, दिस कैन नॉट बी कंसील्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये कोर्ट में ऑलरेडी रिकॉर्ड, डिवीजन बेंच में ऑलरेडी रिकॉर्ड आ चुका है। वो क्या किया है, उन्होंने हमारा रिप्लाई में लिखा है विथ रेफरेंस टू अबव साइटेड, ये जो है डायरेक्टर दिया सेक्रेटरी का लिखा हुआ है कोर्ट में। With reference to above cited letter, I am directed to inform you that the department has prepared Arunachal Pradesh Freedom Religious Act draft rule, प्रिपेयर कर चुका है। कोर्ट में बताने के बाद आज तक ऐसे क्यों गुमराह कर रहा है? ये तो काउंसिलिंग ऑफ फैक्ट, दैट इज द इलीगल। आप फैक्ट को नहीं छुपा सकता है, अनड्यू एडवांटेज तो ले ही रहा है। तो इसमें जो है फ्रीडम रिलीजियस एक्ट 1978 का ले करके यहाँ फॉर्म ए में, फॉर्म भी ऑलरेडी बना के रखा है गवर्नमेंट ने। फॉर्म ए में इंटीमेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ, यहाँ फॉर्म बी भी है, रिसीव जो इंटीमेशन होता है जो कन्वर्ट करना चाहता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। फॉर्म सी है रजिस्टर ऑफ कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन एक दूसरा, हमारा दोनी पोलो उधर जा रहा है या वहाँ से फिर दोनी पोलो में आ रहा है। तो ये वो चीज़ है ऑलरेडी बना के रखा, फॉर्म डी तक बना के रखा है। ये तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो गया, इसको टेम्परिंग नहीं कर सकता है।
किसी का दबाव में आके इसको टेम्परिंग करता है तो अगेन यू विल बी कम अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपका ऊपर में हम छोड़ेगा नहीं है ना चीफ सेक्रेटरी। सोशल मीडिया मेरे फ्रेंड्स आप लोग के जरिए से मैं बताऊंगा ये ऑलरेडी कोर्ट में आके बैठ चुका है, दिस कैन नॉट बी टेम्पर्ड। और दूसरा जो है हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट जजमेंट है, हाई कोर्ट जजमेंट जो है 39/2024 को डायरेक्शन दिया है कि आप 6 महीना अंदर में रूल को बना दो। तो इसका एक्सपायरी कब होता है? 17/6/2025। तो हमारे इफ्साब प्रेजेंट इफ्साब टीम हमारे वागे सर हम लोग डिसीजन ले करके कैबिनेट फाइल किया है हाई कोर्ट में। वो लोग टाइम मांग सकता है बोल करके, तो सही में उन लोग टाइम मांगने के लिए आ गया। कैबिनेट साथ में उठना में उठा है, ऐसे करके उसका ग्राउंड जो है कि मेजर ट्राइब है हमारा स्टेट में 26 मेजर ट्राइब, 110 सब ट्राइब है। इसको एकोमुलेट करने में उसका रिलीजियस क्या क्या डाटा उता कलेक्ट करने में हमको समय लग रहा है। तो कोर्ट वाला को भी कन्विंस होगा, लीनियंसी है कोर्ट में, तो कोर्ट तो ड्रास्टिकली नहीं होता है। तो ऐसे करके उन्होंने 17/6/2025 को डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने जस्टिस करदाकत और बुधु हाबोंग दोनों ने अनदर 6 मंथ टाइम दिया है। दिस 6 मंथ विल एक्सपायर ऑन 17/12/2025। लेकिन कोर्ट कभी डायरेक्शन नहीं दिया है कि आप हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो, आपको रूल बना, आप रूल प्रिपेयर कर रहा है। एफिडेविट में ऑलरेडी आगे वाला पीआईएल में आ गया, सब्सिक्वेंट आपने जो आईए इंटरलोकुटरी एप्लीकेशन जो बोलता है आप उसमें टाइम मांगा है, लेकिन कोर्ट कभी डायरेक्शन नहीं दिया कि आप हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो बोल के ये करने का। हाई पावर कमेटी इटसेल्फ इज डिफेक्टिव, यू आर कंट्राडिक्ट योरसेल्फ। ड्राफ्ट रूल बना रहा है बोल के आप आगे पिटीशन में रिप्लाई आया। अभी हाई पावर कमेटी क्या करने के लिए हाई पावर कमेटी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट हाई पावर कमेटी? हाई पावर कमेटी नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग नल एंड वॉइड करना है। तो हाई पावर कमेटी इन केस अगर करता है तो भी हमारे कम्युनिटी का अपेक्स बॉडी को बनाना चाहिए, लाइक नेस का प्रेसिडेंट, हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट, गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट, तांगसा जितना भी ये है कम्युनिटी बेस्ड का होना है। यहाँ रिलीजन ये को जो अगेंस्ट कर रहा है उसको क्यों बनाना चाहिए? जो हमारा मंत्री जो है एमएलए जो हमको अगेंस्ट करने वाला, जो लेजिस्लेचर का नियम कानून को तोड़ फोड़ करके जो हमें ऐसे पब्लिक भाषण देता है अपना स्टाइल में, एज ए लेजिस्लेटर क्या बात करना है वो पूरा भूल जाता है, पागलों की तरह बात करता है, तो वो कैसे हमारा हाई पावर कमेटी बनेगा? तो इसीलिए आज के जो जितने भी आए हैं हाई पावर कमेटी को मानिएगा मत, ये हमको लुभाने वाला बिपुलिंग, दे आर बिपुलिंग अस, हम लोग को बुद्धू बनाने के लिए है। ये अभी एक चीज मैं आप लोग को फिर बताऊंगा, गवर्नमेंट अभी एक स्टाइल चलाएगा, पंचायत का नोटिफिकेशन नवंबर में आने वाला है, नवंबर 1 वीक को, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट नवंबर को पक्का नोटिफाई होगा। डेट वे उन लोग फिर टाइम मांगेगा, बदमाशी करेगा, ये अपना जो है हमारा धर्म को संस्कृति को खिलवाड़ कर रहा है, पॉलिटिक्स में ले जा रहा है। तो लेकिन हमारा जो जितने भी इंडिजिनस फेथ बिलीवर, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम अपना हक को, हमारा रहने की जगह को, मेरा घर को तोड़ना नहीं है। तो इसीलिए मैं इतना अप्रेंशन है, इतना डर है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का बाद में पक्का झूठ बोलेगा कि ऑलरेडी नोटिफाई है, इसी बीच में हम नहीं कर सकते। रूल बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट उसी को ध्यान नहीं देगा। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे दिया, आप क्या करके बेच रहा है, अब बना देना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमारे दिया मिनिस्टर, ऑनरेबल दिया मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सीएम से इस
प्रेस मीडियम के जरिए से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मांगूंगा कि बिफोर नोटिफिकेशन आप ऑलरेडी रूल बना चुका है बोला है, उसको हमको स्टेट गैजेट में नोटिफाई कर दीजिए। नोटिफाई जैसे भी कर दीजिए, आप वो पंचायत का बहाना मत लीजिएगा। तो पंचायत का अगर बहाना लेता है तो आप लोग से मैं एक चाहूँगा, अफरा रूल जब तक नहीं बनेगा वोट किसी को भी मत दीजिएगा। पंचायत को बॉयकॉट कीजिए। अगर आप सही में अपने इंडिजिनस फेथ बिलीवर के लिए काम करते हैं तो गुमराह हमको करना चाहिए। मेरा हक को देना है, हम किसी का अगेंस्ट में नहीं है। क्रिश्चियन लोग जैसे करा करके सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद इतना कभी अपील किया है, रिपील का तो बात बहुत दूर की बात है। ये ऐसे बुद्धू जैसे बात करता है। आर्टिकल 25 में वापस आऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट क्यों डर रहा है? किसी का प्रेशर में सकम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, 1 को हमेशा सब पढ़ते हैं, लेकिन क्लोज 2 में व्हाट इट सेज, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state government from making any law। आपको यह आर्टिकल 25 में प्रोविजन दिया गया है कि यू कैन मेक अ लॉ। कभी नहीं बोला है कि आर्टिकल 25 आपको कभी ये नहीं किया कि डिनाई नहीं किया कि यू कैन नॉट मेक अ लॉ। आप लॉ बना सकता है, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अभी रिट्रोस्पेक्टिवली आप जो है उसको गुमराह कर रहा है। तो फाइनली मैं ज़्यादा समय ले दिया हूँ। 2017-12-2025 को नोट कीजिए, लास्ट डे है। वहाँ तक अगर हमको रूल नहीं बना देता है तो आप लोग काइंडली दोबारा मैं अपील कर रहा हूँ, पंचायत बॉयकॉट कीजिए, किसी को भी अपना घर आने मत दीजिए। मैं तो करूँगा, मैं तो बोल दिया हूँ। कल भी मेरे को फ़ोन किया हमारा दापुरी जो से, हम बोला नहीं आज हम भाषण देने जा रहे हैं, हम ये स्लोगन रखने जा रहे हैं, हम किसी को फेवर नहीं करेगा, हम गवर्नमेंट के खिलाफ में बॉयकॉट करेगा। और बाकी जो दावे सब जो बता के गया है, हम लोग अगला मकसद जो है दिल्ली जाएंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हम नया चीज़ इन्वोक नहीं कर रहा है। वहाँ तक हमको जाने का मौका नहीं देना चाहिए। यह ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सेक्शन 8 में क्लियर लिखा है कि रूल बना दो। सेक्शन को पूरा 1978 का रूल को जितना भी सेक्शन वगैरह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रख दिया होला। आप रूल थोड़ा 2-3 फॉर्म बना देने में क्यों तकलीफ हो रहा है? डीसी को एम्पावर कीजिए, एसपी को एम्पावर कीजिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी है। कोई तो चैलेंज नहीं किया ये रूल को। उड़ीसा एक्ट को चैलेंज किया, मध्य प्रदेश एक्ट को चैलेंज किया, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलता है आप प्रोपगेशन वर्ड को एब्सोल्यूट राइट हिसाब से नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए मैं जो सोशल मीडिया में हमेशा आते हैं अफरा के अगेंस्ट में, अफरा को नहीं चाहिए। आपको तो कैसे चाहेगा? आप ऑलरेडी एडॉप्टेड हो चुका है। धर्म संस्कृति को छोड़ के आप जा चुका है। आपको कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है। वेरी सिंपल वर्ड, एडॉप्शन एक रख देते हैं। मैं आज के इस मध्यम में एडॉप्शन जो है, मेरा पिताजी का जो ओरिजिनल नहीं है, मेरा शकल को कभी नहीं मिलेगा। एडॉप्शन वाला तो चेहरा अलग होता है। दैट वे आप ऑलरेडी दूसरा जगह में एडॉप्ट होके बेच चुका है, हमको ज़्यादा तंग मत कीजिएगा। तो ऐसा ये करके मुझे ये मंच पे कुछ शब्द रखने का मौका दिया। इब्सा वाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पैशनली जो सुन देने का, हमारा डेलीगेट्स इतना दूर दराज से आए हैं, गर्मी में भी कुछ भी नहीं सोचते हैं, बारिश में भी कुछ भी नहीं सोच के आते हैं। तो इसी को हमेशा बरकरार रखिएगा। किसी के प्रेशर आने पर अपना खुद को प्रेशर में मत लाइएगा। इसको ये करने के लिए आप 2024 को जब से जजमेंट मिला है, यहाँ से वहाँ से कितना आता है,
लेकिन मैं खुद को तकलीफ महसूस नहीं किया। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हम जो करना है प्रोविज़न में है बोल करके किया हूँ। हमारा राइट को हमने किया है। और मुझे आशीर्वाद देने के लिए उसी समय में ईटानगर करगुगंग कोमिंजिरदो सार की टीम और नाहरलगुन करगुगंग मेरा घर तक आके मुझे प्रेयर कर दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। मेरा फैमिली का भलाई के लिए आप सचमुच का उसी में हमारा बहुत हिम्मत बढ़ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। PIL में तो मैं ही अकेला हूँ। मेरा जगह कोई नहीं ले सकते जब तक ऑथोराइज नहीं करेगा। नियम ऐसे है। तो एक ही और ये है, ACF को मैं कहूँगा आप लोग के माध्यम से, अगर ACF तो मैंने 3/11/2022 को PIL को फाइल किया। हाई कोर्ट में क्रिश्चियन लड़का नहीं है क्या एडवोकेट? 2 साल से चला है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में प्रोविजन है, द पर्सन हु विल एग्री फॉर दैट केस दैट मैटर इम्प्लीट बाय देमसेल्फ, वो केस में आके हमको लड़ना चाहिए था। अब यहाँ ये जो सोशल मीडिया में हल्ला करने से नहीं होता। आप अगर लड़ना ही है, इसको अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा जो 2 साल का लड़ाई में आपने क्यों नहीं आया? किसी को भी पूछ लीजिए, प्रोविजन है, आ सकता है। कोई भी केस में कोई भी आ सकता है जो एग्रीफ है CPC के अनुसार में। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। हम लोग संस्कृति, परंपरा, नियम नीति को रखवाले करने वाला है। हम किसी को खराब सोच देने वाला नहीं है। दावे साहब जो बोला है, हम लोग जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। हम जोड़ के ही बैठेंगे। जय दोन्यी पोलो, जय दोन्यी पोलो, अतुर्तान दोन्यी, अतुर्तान दोन्यी। बाकी आप कॉपी पेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।